कुछ याद है बाबा ने क्या कहा था कि बरसात पर तुम्हारे पुत्र होगा और अभी तक नहीं हुआ। बाबा हमारा पहुंचा है ना कभी हुआ है और ना ही होगा महारानी जी। अरे क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई भगवान के देव सब है तो क्या क्योंकि बिघन है महारानी जी। अरे अभी क्या बिघन है? आपके राजमहल में एक लक्ष्मी नाम की औरत रहती है और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी है। वो भी है। नारायण नारायण। अरे यही तो बिघन है महारानी जी। अरे बाबा जी तो क्या कर उस लक्ष्मी को और क्या कर उसके बच्चे को? जैसा मैं कहता हूँ अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको जरूर संतान हो जाएगी महारानी जी। बोलिए बाबा जी, हमें क्या करना है? अगर आप कहें तो इन दोनों को मार डालें। नारायण नारायण। उस लक्ष्मी के बच्चे को किसी ऊंची पहाड़ी से ले जाकर फेंकवा देना ताकि वो बच्चा मर जाए। जब वो बच्चे मरेगा उसकी आत्मा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी तो आपको जरूर संतान हो जाएगी महारानी जी। ठीक है बाबा जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और उस लक्ष्मी को मार मार कर राजमहल से बाहर निकाल देना। ठीक गुरुजी। वो देखिए कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? बाबा जी बाबा बिल्ली होई गई। ए मुल्ला चुईला राजमाता चल हमारे साथ। देख लक्ष्मी कहे का नहीं और दूध की भी खैरियत नहीं। चल तो हमारे साथ बताओ। चल चुन्नीलाल हम जान गए सबसे ज्यादा तो या सार चौर दो की बाबा उठाई गिर काटे लगते हैं या साला तरकीब में तरकीब बता रहा। अगर ये बाबा हमका अंधेरे उजेरे में मिल गए ना तो कसम उनकी बाबाई की बाबा की यार बाबा की इनका वो गलास से काटम जौने गलास में धार ना होई खाली खून छीछा ले आदर होई। हेलो ये आगे हमारे श्रीमान तेज बहादुर कुंवर बहादुर भैया पूरे शिवा के रहने वाले हैं। इस सीन को देखते हुए दास हुए की नाम पार्टी किताब से धन्यवाद चालू। चलो अब चलते हैं। चली भाई हमारा सबके तो नौकरी वैसी नहीं है या नौकरी यही तरह रहबे करी। माना माना चलो जल्दी जल्दी एक लाइन मारते हैं यार। कौन सी लाइन है यार? कहते क्या है? क्या कहते हैं? हे अजोग वाली बतिया। अजोग वाली कैसे? हे अजोग वाली बतिया कहियो न जाओ अजोग वाली बतिया। अजोग वाली बतिया अजोग वाली बतिया कहियो न जाओ अजोग वाली बतिया। सास कुमारी बॉलर गौरी ननद हरे रखे। सास कुमारी बॉलर गौरी ननद हरे रखे। देखन वाली के लड़का होगा देखन वाली के लड़का होगा खुद खेलावे बाज जोग वाली बतिया कहियो न जाओ अजोग वाली बतिया। चलो चलकर सी थोड़ा सा अपनी बच्ची को दूध पिला दूं और अभी सारा काम भी पड़ा हुआ है। उसके बाद
मैं सारा काम करूंगी। क्यों रे? कोई काम धाम है कि नहीं? हाँ? देखो जब बच्चे दूध पिलाया करती है, सारा काम पड़ा है। ये तुम्हें तो है ये नहीं तो कोई का भैया ही हो। हराम दादा बोल लात मारूंगा। अरे कब करेगी? सारा काम पड़ा है। पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोने, बर्तन धोने। हाँ? कब करेगी? चाची माँ, मैं बच्चे को दूध पिला रही थी, मैं अभी जा रही हूँ, इसी वक्त ही सारा काम करूंगी। हाँ, चाची माँ। ए जरा जरा, कहाँ जा रही? कहाँ जा रही रे? चाची माँ, मैं काम करने जा रही हूँ। कान खोल कर सुन ले जो कहने जा रही हूँ। क्या बात है चाची माँ? और मेरे घर से लक्ष्मी अभी भागी जाओ। मेरे घर से लक्ष्मी अभी भाग जाओ और यहाँ पर ना पीनी तुम सूरत दिखाओ। भला इसमें कि चुपचाप यहाँ से निकल ले। ओ नहीं जाती मामी जी को घर से नहीं जाती मामी जी को घर से निकालो और जरा थोड़ा मेरी इसी हालत में बनकर राजी हर घड़ी सेवा करूंगी आपकी। नागरानी ही समझ कर माता रहने दो कड़ी और तला चोला मेरे इसी बात क्यों रे मुन्नी ललवा? बोल, क्या मैं बुढ़ी हो गई हूँ जो हमारी सेवा करेगी? नहीं, आप तो 16 साल की गुड़िया एकदम टकटनानी है। भला इसमें कि चुपचाप यहाँ से निकल ले। चाची माँ, आप कैसी बात करती हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? अरे कैसे नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। हाँ, कैसे नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी। ए, जरा जरा, कहाँ जा रही? कहाँ जा रही है? चाची आप इतनी कहती कि यहाँ से चली जाओ। और जो ये जितना जेवर पहन रखा है इसको कहाँ लेकर जा रही है? 100 श्रृंगार देखो भतार काटी रन्नी की। पति तो वहां जेल में सर रहा है और ये 100 श्रृंगार किसको दिखाती है? उतार जेवर जिसने पहन रखा है। नहीं चाची माँ, मैं इसी नहीं उतारूंगी। अरे कैसे नहीं उतारेगी? उतार, उतार। नहीं उतारेगी। हाँ, नहीं उतारेगी। भाईजान खरीद के दे दी ना। नहीं हो आराम से। अरे उठाती रहे आराम से। गाय ए मुन्नी लाल, चल उठाई से। किसने कहा? चल निकल यहाँ से। चाची माँ,
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाएगी नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाएगी कहाँ जा रही है? तुझे कौन बुला रहे? कौन बुलाया? कहाँ जा रही है? चाची माँ, आप भी कहते कि यहाँ से चली जाओ। अरे जो साड़ी पहन रखी है इसको कहाँ पहन कर जा रही है? उतार साड़ी। नहीं चाची माँ, मैं इसे नहीं उतारूंगी। अरे कैसे नहीं उतारेगी? हराम दादी, तुझे रात और नंगी न भेजी तो मेरा भी नाम लीलावती नहीं। उतार उतार चाची माँ। चाची माँ, मैं घर में कहाँ जाऊंगी? बताऊं? कहीं कुआं ताल मिले उसे मैं टोक कर भी जान दे देना हरामजादी। नहीं चाची माँ, आप कैसी बात करती हैं? मैं तो मर भी नहीं सकती क्योंकि मेरे पति मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, झुमका मारते उसे तो दर्द तुझे हो रहा है? तुझे दर्द हो? जा विक्रम को बुला ला। आपने बुलाया रानी साहिबा? अरे हमने बुलाया, आप दौड़े चले आए। अरे वो तो आना ही पड़ेगा। अरे आप यहाँ की राजमाता है भाई। ए विक्रम सिंह, तुम्हें काम करना है। कोई शौक वो जो भारत में पथिन लक्ष्मी थी ना, हमने उसे धक्के मारकर रात दरबार से निकाल दिया। उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे को छिनवा कर ऊंची पहाड़ी फेंकवा ताकि वो बच्चा मर जाए। यही काम करना है, समझ लो। आपने अपनी बहू को मारकर राजमहल से बाहर कर दिया? अरे कैसी बातें करती हो विक्रम सिंह? अरे जब हमारे कोई औलाद ही नहीं है, अरे जब हमारे कोई बेटा ही नहीं है तो बहुरिया कहाँ से आई? बेटा है ना होगा? कैसे ना होगा? इतने चप्पल डालो ना तो किस तरह गंजा हो जाएगा। हेलो, ये आगे निहाल भैया जी किताब से ग्राम बलवरिया के रहने वाले हैं। 10 रुपए की नाम पाल्टी किताब से, धन्यवाद। मुन्नी ललवा, जब यह बच्चा छिना के काली पहाड़ी के ऊपर से फेंकाई हो ना, जब बच्चा छिना के काली पहाड़ी के ऊपर से फेंकाई हो, जब वह बच्चा मर जाई, जब वह बच्चा मर जाई, वह बच्चा का आत्मा महारानी के पेटे में प्रवेश हुई। जब प्रवेश हुई तो पैदा हुई है सर्वेश।
अरे रानी तो बहुत ही डेंजर है। हथौड़ा गरम लोहा मार दियो। रानी साहिबा, भाई आपका ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? बोलिए आपको कितना पैसा चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितना पैसा चाहिए आपको? पैसे वाली बात है ना, बताइए। करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। मेरे नाम सिंगले बेहुदा करोड़ का सार करोड़ ही बता रहा है। रानी साहिबा, विक्रम सिंह, पैसे तो इस विक्रम सिंह ने अपनी जिंदगी में बहुत कमा लिया। हाँ तो अब क्या चाहिए तुम्हें? बताऊं? हाँ बोलिए। लेकिन बुरा नहीं मानना। अरे कहिए तो जरा। तो मुद्दतों से तमन्ना है दिल में मेरे, राज कैसे मिले मैं परेशान हूँ, और रानी तुम पर हूँ आशिक तेरे जान से। रानी तुम पर हूँ आशिक दिलो जान से, तेरी सूरत पे रानी लबे जार हूँ। तुम कहाँ साले पैताड़ा भाज रहे हो? अरे दैया, हमारा उम्र यहाँ खियाए गए। नौकरी करत करत महारानी के ठाव होता हाथ कबो ये नजर से नहीं देखे, और आप आ रहे हो 6 महीना तो नासिक हो गए। नासिक नहीं, नैनीताल हो गए साले। अरे आशिक, आशिक का मतलब नहीं समझता। हमको समझाओ। अरे हम रानी साहिबा से इलू इलू आई लव यू मतलब जो हैदराबाद का जंगल साफ होगा वही का आदि का। क्या रानी तुमसे करती है? अब ये रानी साहिबा जाने। रानी जी, कुछ आप तुमसे प्यार करते हैं क्या? तुम भी करती हो? यो भगवान। ए विक्रम सिंह, ये बात तो मैं भी पहले ही कहने वाली थी आपसे। अच्छा हाँ, एक बात बताओ। बताओ। तो प्यार लैला ने मजनू से जैसे किया, वैसे ही प्यार विक्रम मैं तुमसे करूं, और अपने सीने से हंस कर लगा लीजिए। मुझको लगा लीजिए, दर जमाने को मुझको मतलब नहीं। वाह रानी साहिबा, तुम्हारी ही अदाओं ने तो। अरे क्या बताऊं विक्रम सिंह, हमारी शादी कई साल हो गए, अभी तक एक भी औलाद नहीं हुआ। अरे तुम हमारे पति को देखो, देखने में तो हट्टा कट्टा है साला, लेकिन कोई काम का नहीं है। हम फिर बोल दिए। क्यों? आप कहती होगी हमारे आदमी को खाए पिए शरीर हट्टा कट्टा है, कोई काम का नहीं। हाँ, कहते एक बार अपन इलाज करा लियो, अल्ट्रासाउंड करा लियो, क्या पता तुम्हें बच्चे दाने में गड़बड़ी हो। ए रानी साहिबा, क्या बात है? तुम एक बच्चे के लिए परेशान हो रही हो। और क्या? अब देखना ये विक्रम सिंह बच्चों की लाइन लगा देगा। आए हाय, असली काम, नंबरदार बच्चों की लाइन लगाइए, सब खरही में कूं कूं। ए रानी साहिबा, क्या है? तो तेरी निगाहें शौखने काबिल बना दिया, आए हाय, और हमको दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दिया। रानी साहिबा, हाँ? और मैंने तुमको चाहा ये है मेरी
चुन्नी दल बगा वहाँ कहा कर रहे हो सादे लकड़ बग्घा है बाबू टेंशन में तुम लोग लक्ष्मी का पता लगाओ। अरे हम इस लक्ष्मी की बात नहीं करते, वो बच्चे वाली। और जैसे ही खबर लग जाए हमको सूचना देना। ठीक है चुन्नीलाल या भगवान, मैं चलती चलती कितनी दूर आ गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है और मेरा बच्चा भी बहुत भूखा है। क्या करूँ मैं, मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आता। आज मैं अपने बच्चे के लिए और अपने लिए आदमी सब लोगों से भीख मांगूंगी। क्या करूं भगवान, आज कैसा दिन आ गया है जो मैं आप लोगों से भीख मांगने जा रही हूँ। अगर मेरे पति मेरे पास होते जो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता जैसा कि आज मैं आप लोगों से भीख मांगने जा रही हूँ। और भूखे गरीब की यही की दुआ है, भूखे गरीब की यही की दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। हेलो, ये आगे राम बाबू पासी, राम बाबू पासी, रामू पासी उन भैया जी की तरफ से बच्चे को 10 रुपया दूध पीने के लिए ग्राम रामबारी के रहने वाले पार्टी की तरफ से धन्यवाद। या भगवान, जिसने हमें दिया है उनकी बीवी बच्चों को हमेशा सलामत रखे और उनकी बहुत लंबी उम्र हो। हेलो, आगे पप्पू पासी खोटाहा के रहने वाले हैं। इस बिचारी को 100 की नोट से 20 रुपया खाना खाने के लिए दे रही है पार्टी तरफ से, धन्यवाद। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की यही की दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ये आगे राठौर भैया ग्राम रामबारी के रहने वाले हैं, 100 रुपये दे रहे। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा। दौलत वालो, दौलत वालो, दौलत वालो। हेलो, दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा। दौलत वालो, दौलत वालो। ले लो दवाई की धार की धार और बढ़ेगा। दौलत वालो, दौलत वालो, दौलत वालो। हेलो, ये आगे राम प्रसाद गौतम भैया ग्राम पूरे शिवा के पूर्वा के रहने वाले हैं, 20 रुपया इस लक्ष्मी को रोटी के लिए दे रहे पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। और आगे हमारे भैया राठौर रामबारी के रहने वाले हैं,
हमारे भैया जी की तरफ से 20 रुपया इस बेचारी को खाना खाने के लिए पार्टी की तरफ से धन्यवाद। साथ में आगे पप्पू पासी, आगे हमारे बड़े भैया पप्पू पासी की तरफ से 100 की नोट से 20 रुपया बच्चे को दूध पीने के लिए दे रहे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। सम्मानित राकेश कुमार ग्राम पास के प्रवाह के रहने वाले हैं। 10 रुपया बच्चे को दूध पीने के लिए शिक्षा में आगे विद्यादीन ग्राम मालिक के प्रवाह के रहने वाले हैं। उन भैया जी की तरफ से लक्ष्मी के लड़के के लिए दूध के लिए दे रहे 20 रुपये की नाम। भाई जी का कहना जिस भाई को बैंड करना हम उड़न छेदन तिलक विवाद के रही में बैंड कर ले 2000 सबसे सस्ता रहेगा पार्टी की तरफ से धन्यवाद। चालू